नमस्ते, मेरा नाम अमन शर्मा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कल रात से ही सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने की खबर चर्चा में है और कल से आज तक इस बवाल में क्या क्या हुआ है इसके बारे में इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम बताएंगे। तो हुआ ऐसा कि सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष पद का कार्यकाल 10 अगस्त को पूरा हो गया था और इसीलिए कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटने का लिखित निर्णय एक पत्र के माध्यम से इस बैठक में दिया। इस बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के बड़े नेताओं को नया कांग्रेस अध्यक्ष चुनने के लिए कहा है। पिछली बार आपको याद होगा जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्षता छोड़ी थी तो पार्टी के नेताओं ने मीडिया में यह बयान दिया था कि वे चाहते हैं कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष पद पर बने रहें। कुछ नेताओं ने धरना देने की बात तक कही थी और उस वक्त सोनिया गांधी ने साफ तौर पर अध्यक्ष बनने से मना कर दिया था। फिर उस वक्त काफी सियासी ड्रामा चला था कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष पद पर बना रहना चाहिए और फिर काफी देर के ड्रामे के बाद अध्यक्षता फिर से गांधी परिवार को ही मिल गई और सोनिया गांधी अध्यक्ष बन गई। पार्टी के इस बेकार हाई वोल्टेज ड्रामा का कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया था क्योंकि घूमकर फिर से कांग्रेस की चाबी गांधी परिवार में ही अटक गई थी और लोग ये समझ रहे थे कि दशकों के बाद अब कांग्रेस का परिवारवाद खत्म होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल विपरीत और नाना कहते हुए सोनिया गांधी अध्यक्ष पद पर एक बार फिर से बैठ गई। कांग्रेस के बड़े नेताओं के अंदर मन में क्या चल रहा था ये वो जाने, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी भाव विभोर हो गए थे क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता लोग गांधी परिवार के अंदर ही काम करना चाह रहे थे। और एक बार फिर से देखिए, जब कांग्रेस के अध्यक्ष पद को छोड़ने का निर्णय लिया गया है तो नेता लोग राहुल गांधी को मनाने में लगे हुए हैं और उन्हें फिर से कांग्रेस का सारथी बन जाना चाहिए ऐसा कह रहे हैं। इसमें बड़े बड़े नेता का नाम शामिल है, जैसे अशोक गहलोत जो अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायण स्वामी, सचिन पायलट। ये सब कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं जो चाहते हैं कि राहुल गांधी को एक बार फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष पद को स्वीकार कर लेना चाहिए। इसके साथ ही आज की जो बैठक कांग्रेस ने बुलाई थी उससे पहले कुछ कार्यकर्ता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग को लेकर पोस्टर के साथ सड़क पर उतर गए, लेकिन इसके विपरीत जब कुछ नेताओं को यह पता चला कि सोनिया गांधी के अंतरिम अध्यक्ष पद पर से हटने के बाद मनमोहन सिंह को अंतरिम अध्यक्ष पद का पदभार मिल सकता है तो करीब 23 बड़े नेताओं ने 7 अगस्त को यानी 10 अगस्त से 3 दिन पहले सोनिया गांधी से पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठते हुए चिट्ठी लिखा था। चिट्ठी में यह अनुरोध किया गया था कि कांग्रेस को अंतरिम नहीं बल्कि एक परमानेंट अध्यक्ष चुन लेना चाहिए, वो भी गांधी परिवार से बाहर का। पर हुआ यह कि आज के मीटिंग में इन नेताओं की चिट्ठी पर राहुल गांधी भड़क गए। राहुल गांधी ने कहा कि यह चिट्ठी तब लिखी गई है जब सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती थी और कांग्रेस राजस्थान में सरकार को बचाने के लिए जूझ रही थी, इसीलिए इन नेताओं ने बीजेपी से साठगांठ करके षड्यंत्र के तहत यह चिट्ठी लिखी है। पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए ये जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद समेत 23 नेताओं ने अपना हस्ताक्षर किया था और इसीलिए जब इन पर बीजेपी से साठगांठ करने का आरोप लगा तो ये महोदय लोग भड़क गए। गुलाम नबी आजाद ने आज की बैठक में ये कहा है कि अगर ये साबित हो जाता है कि उन्होंने बीजेपी से साठगांठ की है तो वो कांग्रेस को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। इसके साथ ही कपिल सिब्बल खुद पर बीजेपी से मिले होने के आरोप लगते ही ट्विटर पर पहुंच गए और उन्होंने अपना सफाई देते हुए जो कुछ एहसान कांग्रेस पर किया था उन्होंने उसको गिनाना शुरू कर दिया। उन्होंने लिखा कि मैंने राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस का बचाव किया, मणिपुर में पार्टी का बचाव किया, पिछले 30 सालों में कभी भी किसी मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया, फिर भी हम लोग बीजेपी से मिले हुए हैं। राहुल गांधी की टिप्पणी से CWC की आज की बैठक महाभारत में तब्दील हो गई क्योंकि और जिन लोगों ने चिट्ठी पर हस्ताक्षर किया था वो सब भी भड़क गए थे। जिसके बाद रणदीप सुरजेवाला ने ट्विटर पर आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि राहुल गांधी के कहने का मतलब कुछ अलग था और इसको कुछ अलग बताकर मीडिया में चला दिया गया है। इसके बाद चिट्ठी लिखने वाले जितने भी नेता लोग थे वो सब शांत हुए और कपिल सिब्बल साहब भी अपना ट्वीट जाकर डिलीट कर लिए और दूसरा ट्वीट किए कि राहुल गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर उन्हें समझाया है कि उन पर आरोप नहीं लगाया गया है, इसीलिए वो अपना ट्वीट वापस ले रहे हैं। तमाम महाभारत और तमाशों के बाद अब तक कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन बनेगा इस बात का निर्णय अब तक नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि कांग्रेस अब धीरे धीरे हाशिए पर चली गई है। इसके साथ ही कांग्रेस दिन ब दिन अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, इसलिए पार्टी को अब किसी ऐसे अध्यक्ष की जरूरत है
जो कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाए। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष चुनने को लेकर दो गुटों में बटी हुई है, जिसमें एक गुट ये चाह रहा है कि गैर गांधी परिवार को अध्यक्षता सौंपी जाए, तो दूसरा गुट ये चाह रहा है कि गांधी परिवार को फिर से एक बार अध्यक्षता संभाल लेनी चाहिए। ये सब बहस इस सवाल पर आकर खत्म होता है कि क्या कांग्रेस को परिवारवाद से मुक्ति मिलेगी और क्या भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ पाएगी। तो यह था तमाम अपडेट जो कल से आज तक इस मामले में हुआ है। आपको कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा।